नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो आज हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। ये रथ यात्रा मिनिमम 9 दिवस तक चलेगी। इस रथ यात्रा के अंतर्गत बहुत से श्रद्धालुगण आएंगे और अपने जो भी उनका श्रद्धा भाव है पूरी तरीके से अपना श्रद्धा भाव के साथ ये उत्सव मनाएंगे। ये 27 जून 2025 से ये रथ यात्रा शुरू होगी और 9 दिवस बाद इसका समापन किया जाएगा। ये रथ यात्रा भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत हमारे भारतीय संस्कृति की जो झलक आपको इसमें दिखाई देगी। बहुत से लोग इसमें आने की संभावना है, जिसमें कि कम से कम 30 लाख भारतीयों का अनुमान लगाया गया है और काफ़ी इसमें विदेशी पर्यटक भी रहेंगे। विदेशी जो भक्त हैं या जो पर्यटक हैं वो भी हजारों की संख्या में बताया गया है कि वो भी आने का अनुमान है। तो इस यात्रा का जो प्रमुख जो इसका शुभारंभ है या प्रारंभ है, इसका प्रारंभ बेसिकली जून से जुलाई के बीच में होता है, जो कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पक्ष से इसको शुरू किया गया है। अगर पंचांग की तरफ से हम देखें तो इस यात्रा में आपका जो पुरी जो जगह है ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी इस यात्रा में यहाँ अपने मंदिर से निकल के और गुडीचा मंदिर तक की ये यात्रा है। गुडीचा मंदिर का और जगन्नाथ जी मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर की ये जो दूरी है ये 9 दिवसीय में पूरी होंगी। इसमें लाखों श्रद्धालु आके जो भगवान जी का रथ होता है उसको रस्सियों के सहारे खींचा जाएगा। इसको स्पेशल कुशल कारीगरों द्वारा रथ तैयार किया गया है, जो कि स्पेशल लकड़ी का रथ होता है और जूट की रस्सियों से इसको खींचा जाता है। तो इसमें एक पारंपरिक जो कथा है वो भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा, ये 3 रथ यहाँ से निकल के जाते हैं, जो कि जिसमें भगवान जगन्नाथ जी जाएंगे एक रथ में, एक में उनका छोटा भाई या बलभद्र और तीसरा उनकी जो छोटी बहन है देवी सुभद्रा। तीनों रथ एक साथ निकलते हैं और ये गुडीचा मंदिर तक जाते हैं। कहा जाता है पुराणों में कि देवी सुभद्रा जो उनकी छोटी बहन है भगवान जगन्नाथ जी की, उनका मन हुआ था क्योंकि गुडीचा मंदिर में उनको वहाँ पे जाने का देशी करके उनको लेके जाया जाता है। यह त्यौहार कम से कम बहुत पौराणिक है, जो 12वीं शताब्दी से प्रभावित है, तब से चला आता है। कई स्कंद पुराण और ब्राह्मण पुराण में इसका वर्णन है। ये उस समय से भी इसका वर्णन उसमें किया गया है। तो श्रद्धालु जो है रस्सी की सहायता से जब रथ को खींचते हैं तो इसको खींचने से कहा जाता है, जो पुराणों में भी इसका लेखन है और वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा भी कहा जाता है कि इस रथ को खींचने से जो भी श्रद्धालु है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ ब्रह्मा जो विष्णु जी हैं उनका अवतार है और विष्णु के अवतार के लिए जो हमारे 4 धाम हैं, स्पेशली 4 धाम में से जैसे हमारे भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ जी हैं, द्वारका जो हमारी द्वारका है, पुरी है और रामेश्वरम है। तो ये रामेश्वरम जो हमारा चौथा धाम है 4 धाम में से एक धाम पुरी है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी इसको शामिल किया गया है। तो पुरी के जो मंदिर है उसका जो ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। इसके मुख्यतः 4 द्वार है। जो द्वार पूर्वी द्वार है जो मुख्य द्वार है, दक्षिणी द्वार है, पश्चिमी द्वार है और उत्तरी द्वार है। तो इस तरीके से भगवान जगन्नाथ जी का बहुत भव्य यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। आप सभी को भगवान जगन्नाथ की आप पे कृपा बनी रहे, अच्छे से आपका कार्य जो भी जिसमें भी आप चल रहे हैं वो फलीभूति हो।
जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई अच्छे से समाप्ति की तरफ जाएं और अच्छे से अपना कैरियर का ग्रोथ करें। जो वर्क कर रहे हैं उनका कार्य प्रॉपर तरीके से हो। मैं यही जगन्नाथ जी से कहना चाहूँगा कि आप सभी को सबकी जो भी इच्छा और अभिलाषा है उसको पूरी करें। तो जो ये कथा या फिर जो पुराणों में इसका वर्णन है, यह बहुत ही वैदिक पुराने पुराणों में है। काफ़ी शताब्दी पूर्व से ये प्रचलन चला आ रहा है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे जो भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं वो भी गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो प्रमुख जो ये यात्रा है ये भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें एक छोटा सा वीडियो आज मैं आपके सामने इसी के विषय में लाया था ताकि आप लोगों को भी पता चल पाए कि जब भी पुरी में रथ यात्रा होती है तो हमारे आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से शुरू होती है और 9 दिवसीय ये यात्रा चलती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। जगन्नाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। जो भी भक्तगण या जो भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उड़ीसा में स्थित है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही मेरा कहना है कि कृपया आप सभी अगर अपने जो भी कार्य क्षेत्र में हैं सभी सफलता पाएं। बस इसी तरीके से आप सब सफलता के द्वार पे चलते रहें। तो ये वीडियो कैसा आपको लगा कृपया आप बताइएगा। अच्छा लगा कमेंट करिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।